नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम रस। रस क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, रस का क्या अर्थ होता है। रस का शाब्दिक अर्थ जो है वो है आनंद। ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है आनंद लेना। ठीक है, किसी भी काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो भी आनंद की अनुभूति होती है हमें, वो क्या कहलाती है, वो रस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रस में। रस को हम आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो आप इन्हें भी देख लीजिए कि अगर हमारी परीक्षाओं में आ गया कि आत्मा या प्राण तत्व काव्य में किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, रस को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम रस को बताया था भरत मुनि ने। ठीक है, किसने बताया था, भरत मुनि ने। और काय में बताया था, अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस का वर्णन किया था। ठीक है, भरत मुनि ने। तो इस तरह ये भी प्रश्न बनेगा आपका। दूसरा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई, 8 करी गई। ठीक है, और उनके अनुसार कौन सा रस नहीं है, शांत रस नहीं है। ठीक है, मतलब जो भरत मुनि थे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो थी वो 8 थी और उन्होंने शांत रस को अपने उसमें नहीं लिया था। ठीक है, रसों का राजा या फिर रस राज कि कौन से रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। और ये किसने कहा, ये किसने मतलब किसके द्वारा ये बोला गया, भोजराज के द्वारा। ठीक है, आगे है रस मंजरी एवं रास तरंगिणी के रचनाकार भानु दत्त। ठीक है, कौन है, भानु दत्त। तो देखिए रस के जो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं रस के अंग और अवयव। ठीक है, देखिए रस के अंग और अवयव ये प्रश्न भी बनता है। तो रस के अंग या अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव की संख्या जो है हिंदी में दी गई है 9 और संचारी भाव की जो संख्या है वो हिंदी में दी गई है 33। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि 34वां जो 34वां संचारी भाव है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो 34वां जो आपका संचारी भाव है वो आचार्य देव कवि के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आएगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी है तो हम 33 ही लगाएंगे। देखिए कुछ बिंदु और भी हैं जिन्हें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे कि हिंदी में रसों की संख्या तो 9 मानी गई है। अगर हमारा सिंपल सा साधारण सा एक प्रश्न आएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है तो हम 9 ही टिक करेंगे। लेकिन सूरदास के अनुसार 11 मानी गई है। ठीक है, सूरदास के अनुसार कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। कौन कौन सी, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, जो वात्सल्य रस है उसे 10वें रस की उपाधि दी गई है और भक्ति रस है उसे 11वें रस की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो रसों में स्थायी भाव की संख्या आएगी तो वो भी 9 आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रस और स्थायी भाव। ठीक है, देखिए जो आपका श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, और आपका हास्य रस है उसका है हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध। ठीक है, और आपका भयानक रस भय, भीरवत रस जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य, शांत रस निर्वेद या सम। ठीक है, वात्सल्य रस वात्सल्य रति। ठीक है, भक्ति रस जहाँ पे भी भक्ति हो, अनुराग हो, भगवत विषयक हो, वहाँ आपका भक्ति रस होता है। ठीक है, ये तो आपके थे रस और रस का स्थायी भाव। परीक्षाओं में स्थायी भाव भी बहुत पूछे जाते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रृंगार रस पर। ठीक है, देखिए श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस को रस राज या रसपति भी कहते हैं। देखिए रसों का राजा या रस राज या रसपति कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, जब नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य की बात होती है वहां पर आपका क्या होता है, वहां आपका श्रृंगार रस होता है। जहां पे भी नायक और नायिका के प्रेम की बात होगी, उसके सौंदर्य की बात होगी, ठीक है, तो वहां पर आपका श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, रति या प्रेम है। ठीक है, इसको पहचान जो है वो उसमें कुछ इस तरह के शब्द आते हैं जैसे सौंदर्य, वन्य, प्रकृति, बसंत ऋतु और चांदनी, दूलापति, नैननी, प्रिय इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आपके ये सारे शब्द थोड़ा ध्यान रख लो, ये सारे शब्द भी होंगे। और नायक नायिका का मिलन हो रहा होगा, जहाँ पे नायक नायिका के सौंदर्य की बात कर होगी, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या होगा, प्रेम की बात होगी, वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका श्रृंगार रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पहला क्या है, पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है, जहाँ पे भी नायक और नायिका के प्रेम की बात होगी और प्रेम में उनका मिलन हुआ, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ आपका संयोग श्रृंगार रस होगा। और जहाँ पर भी आपके वियोग की बात होगी, जहाँ पे भी आपकी दुख की बात होगी, जहाँ पे भी आपके नायक और नायिका के बिछड़न की बात होगी, उसके पीछे का दुख होगा, वहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो जहाँ पे मिलना है वहाँ संयोग श्रृंगार रस, जहाँ बिछड़ना है वहाँ वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो देखिए संयोग श्रृंगार रस का जो उदाहरण है वो कुछ इस तरह से है। सौह करे बहुनी दसय दैन कहे नटी जाए। ठीक है, देखिए संयोग श्रृंगार रस जो होता है, संयोग श्रृंगार रस में आपकी प्यार भरी शरारतें भी होती हैं, हंसी मजाक भी होती हैं, ठिठोलियाँ भी होती हैं, ठीक है, प्रेम भी होता है और सौंदर्य भी होता है। ठीक है, तो आप देखिए सौहे करे महुवनी दुसय दैन कहे नटी जाए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इस दोहे में सब प्रतीक हो रहा है और यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। ऐसी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ पर भी देखिए शरारत है, प्रेम भरी, ठीक है, नायक नायिका के बीच की, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, अब क्या है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस जैसा कि मैंने बताया कि नायक और नायिका के बिछड़न के पीछे का जो वियोग होता है, दुख होता है, वो आपका वियोग श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, तो देखिए निस दिन बरसत नयन हमारे, तो देखिए निस दिन मतलब हर दिन हमारे नयन बरसते रहते हैं, मतलब रोज आंसू आते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब तय श्याम सिधारे, हमेशा हमारे ऊपर जो है पावस ऋतु रहती है, जब से कि श्याम हमसे दूर हुए हैं। ठीक है, श्याम सिधारे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुख का वर्णन हो रहा है, मतलब रोया जा रहा है, आंसू आ रहे हैं आंखों में। ठीक है, और बहुत दुख दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और कोई किसी से, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मतलब वियोग हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है, आपके नायक से या नायक नायिका के बिछड़ने से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। और सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब तय श्याम सिधारे, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपके नायक और नायिका का बिछड़न हो रहा है और फिर दुख हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंगार रस समझ में आ ही गया होगा आपके। अब देखते हैं हास्य रस। हास्य रस से क्या होता है, देखिए सबसे पहले हास्य रस से जो हम हास्य से ही हमें समझ में आ रहा है कि हास्य रस की, जहाँ पे हंसी आए, किसी की वाणी को लेके, किसी की वेशभूषा को लेके, किसी की शरीर की बनावट को लेके, किसी की आकृति को लेके, विकृति को लेके हमारे मन में प्रसन्नता आए या हमें हंसी आ जाए, तो हम वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हास्य रस होता है। किसी की बात सुनते हुए हमें हंसी आ जाती है, कोई बोलता है तो उसको देखते हुए हमें हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपका हास्य रस होता है। ठीक है, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास्य। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ उदाहरण है, जैसे चबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम ताप। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको हर लाइन में थोड़ी थोड़ी हंसी सी आ रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हंसना आ रहा है, मन में खुशी सी हो रही, थोड़ा अजीब लगा, अटपटा सा लग रहा है और हंसना आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यह आपका हास्य रस है। जहाँ पे भी आपको पढ़ने से हंसी आए वहाँ आपका क्या होता है, वहाँ आपका हास्य होता है। ठीक है, मुस्कान मतलब चेहरे पे अगर आप
कहीं पे भी कोई भी आप पद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वहाँ पे क्या होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको हंसी आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आएंगे, मुस्कान का भाव आएगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ आपका हास्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करुण रस की। ठीक है, करुण रस क्या होता है? देखिए, करुण रस मतलब आप सीधे समझ जाइए, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका मृत्यु, करुणा, शोक, दुख, विलाप, ठीक है, इस तरह का, या प्रेमी से बिछड़ने का कोई शोक या दुख हो, इस तरह का कोई दुख होता है, जहाँ पे भी मतलब शोक होता है, दुख जताया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका करुणा रस होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, शोक के बिकल सब रोबही रानी, रिपु सीलु बिलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, आपका बिलाप शब्द आ गया, शोक आ गया, ठीक है, रोवही आ गया। तो आपको इन शब्दों से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या जताया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है, शोक जताया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका करुण रस है। ठीक है, इस तरह के शब्दों का भी अधिकांश प्रयोग होता है। आप देख लो कि कहीं पर शोक शब्द है, कहीं मृत्यु है, कहीं करुणा है, दुख है, या विलाप शब्द है, इस तरह का शब्द है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आपका करुण रस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है भयानक रस। भयानक नाम से ही भयानक लग रहा है। ठीक है, भयानक मतलब भयानक, जहाँ पे भी आपके अंधकार, अज्ञात, मोक्ष, कंपन, मोक्ष होना, कंपन होना, त्राही त्राही, ब्याल, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, और डर होगा, बहुत ज़्यादा भय होगा, वहाँ आपका भयानक रस होगा। ठीक है, क्या होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, तो भयानक से तो आप सीधे समझिए, भयानक मतलब भयानक, जहाँ भयानक दृश्य होगा वहाँ पे आपका अंधकार होगा, अज्ञात मतलब होगा, मूर्छित हो जाएगा कोई, कंपन होगी, त्राही त्राही मचेगी, और व्याल या सांस होगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पे, और आपको सीधे सीधे दिख भी जाएगा कि यहाँ पे बहुत भयानक जो है परिस्थिति है, वहाँ आपका भयानक रस होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भयानक रस की जो आप कुछ उदाहरण वो देख लीजिए। जैसे, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फैन फन फैलाए ब्यालों सी। तो देखिए सबसे पहले तो शब्द भी आपने देख लिया कि यहाँ ब्यालो आ गया। ठीक है, ब्याल शब्द आ गया। दूसरी चीज़, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये मतलब परिस्थिति जो है वो बहुत भयानक टाइप की परिस्थिति दिख रही है यहाँ पे हमें। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल जालोसी। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर भयानक दृश्य है पूरा। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालूसी, फन फैलाए मतलब नागिन या नाग, या ब्यालूसी मतलब देखो पूरा जो है दोहा पढ़ने पर आपको भयानक भय सा लगने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका भयानक रस है। ठीक है, तो सीधे सीधे भयानक रस में आपका भयानक होगा। और ये याद कर, ध्यान में रख लो कि आपके कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे अंधकार हो गया, मूछ हो गया, कंपन हो गया, त्राही त्राही हो गया, ब्याल हो गया, सांस हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर आपका भयानक रस होगा और उसे पढ़ने से भय भी लगेगा। ठीक है, अब क्या है भीभत्स रस। ठीक है, भीभत्स रस क्या होता है? देखिए, जो भीभत्स रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा जुगुप्सा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जुगुप्सा। तो जहाँ पे भी आपकी घृणा है या घिन लगे आपको, वहाँ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ विवत्स रस होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, विवत्स रस होता है। जैसे कि मुर्दे उर्दों की बात होगी, सब की बात होगी, सियार खाएंगे उसे, कुत्ते खाएंगे उसे, मांस होगा, दुर्गंध आएगी, इस तरह की बातें होंगी जहाँ पे भी, वहाँ पे आपका मतलब सुन के आपको घिन सी लगेगी, वहाँ आपका विवत्स रस होगा। ठीक है, क्या होगा, विवत्स रस होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निखारत, खींचत जी वही श्याम अथई आनंद उर्धारत। तो देखिए इसे पढ़ के ही हमें थोड़ी घिन सी लग रही है। कौआ, ठीक है, काग मतलब कौआ, आँख, खात, ठीक है, खाना है, और खींचत जी वही जीव, सियार अथई आनंद उर धारत। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि इसमें आपको
घिन सी लग रही, घिन लग रही, अंदर से घृणा सी आ रही, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ आपका है क्या है आपका भय, मतलब बीभत्स रस, ठीक है, क्या है बीभत्स रस। दूसरा है गीत जांग को खोद खोद कै, ठीक है, गींद जांग को खोद खोद कै मांस उपारत स्वान अंगुरनी काट काट कै खात बिदारत, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, खोदी मांस उपारत काटी काटी के खात बिदारत, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें घिन सी आ रही, घृणा सी आ रही, तो यहाँ पर क्या है बीभत्स रस है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वीर रस पर। देखिए वीर रस क्या होता है, जहाँ पे भी वीरों की बात हो, वीरता की बात हो, ठीक है, उत्साह की बात हो, जुनून की बात हो, गर्व की बात हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, गर्व की बात हो, और आपके युद्ध भूमि की बात हो, तोप की बात हो, तलवारों की बात हो, ढाल की बात हो, भाले की बात हो, तीर की बात हो, धनुष की बात हो, हथियारों की बात हो, दया की बात हो, दान की बात हो, और युद्ध भूमि पे युद्ध करने की बात हो, वहाँ पे आपका क्या होता है वीर रस होता है, ठीक है। क्या होता है वीर रस होता है। वीर रस का आपके वीर रस का उत्साही भाव होता है, वीर रस के का उत्साही भाव आपका उत्साह होता है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो खूब। तो इसमें देखिए आप एक दोहा ये आपका समाप्त हुआ, तो वीर तुम बड़े चलो, ठीक है, वीर शब्द भी आ गया, धीर तुम बड़े चलो, धीर, तो यहाँ पर क्या है वीरता की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है वीरता की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका वीर रस होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर भी आपकी उस झांसी वाली रानी की, लक्ष्मीबाई की वीरता की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपका वीर रस होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीर रस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस क्या होता है, देखिए रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, ठीक है, क्या होता है क्रोध होता है, ठीक है। जहाँ पे भी गुस्सा हो, क्रोध हो, ठीक है, और आपका क्षोभ हो, रिस हो, तो तोड़ना फोड़ना हो, जान से मारना हो, जान से मारने की धमकी हो, या फिर कड़वे वचन हो, वहाँ आपका रौद्र रस होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है रौद्र रस होता है। चलिए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुस्से की बात हो रही, क्रोध से बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका रौद्र रस होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, रौद्र रस होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अद्भुत रस। अद्भुत से समझ में आपको आ ही रहा है, अद्भुत का मतलब अद्भुत, आश्चर्य, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका आश्चर्य होगा, अद्भुत होगा, ठीक है, और आपका चकित चकित हो जाएंगे आप, विचित्र हो जाएंगे, विचित्र लगेगा आपको, अचेतन हो जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपका इन शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि आपका अचेतन शब्द हो गया, जैसे कि आपका चकित शब्द हो गया, विचित्र शब्द हो गया, अद्भुत शब्द हो गया, आश्चर्य शब्द हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आपको क्या दिखा, मतलब सीधे और आपको वहाँ पे आश्चर्य जो होगा, आश्चर्य होगा, तो वहाँ पे आपका अद्भुत रस होगा, ठीक है। क्या होगा, अद्भुत रस। जैसे अखिल भुवन चर अजर अचर अब धरी मुख में लखी मातु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो अचर आ गया, चकित भई गद गद बचन विकसित दृग पुलकत, तो यहाँ पर चकित आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो शब्द बताए, अचेतन, चकित, विचित्र, अद्भुत, आश्चर्य, ठीक है। और भी कई एक शब्द हैं जिनको, मतलब जिन शब्दों से आश्चर्य जो है प्रदर्शित हो वहाँ पे, तो वो सब वहाँ इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, अद्भुत शब्द होता है, ठीक है। क्या होता है, अद्भुत शब्द, सॉरी अद्भुत रस, ठीक है। क्या होते हैं, अद्भुत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शांत रस। देखिए शांत रस क्या होता है, ठीक है। शांत रस मतलब जहाँ पे सुख की प्राप्ति हो, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ वैराग्य उत्पन्न हो, वहाँ आपका
क्या होता है, आपका शांत रस होता है। ठीक है, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका निर्वेद। ठीक है, क्या है, निर्वेद। तो देखिए इसका उदाहरण दे रखा है, मन रे तन का गद का पुतला। अब इसमें देख रहे हैं कि वैराग्य में बिल्कुल हो गया है, और मन जो है वो क्या है, एक कागज का पुतला है, इनको वैराग्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका क्या होगा, आपका शांत रस होगा। लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैराग्य सा हो गया है, और इसमें वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और शांति मिल रही, सुख मिल रहा है, और भगवान की तरफ जाने का वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका शांत रस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वात्सल रस। वात्सल रस क्या होता है, देखिए वात्सल रस जो होता है, वात्सल का मतलब ही समझ रहे हैं आप, वात्सल का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल्य। ठीक है, या वात्सल्य रति या वात्सल्य। तो देखिए वात्सल का मतलब जहाँ पे भी बचपन की बातें होंगी, जहाँ पे भी बचपन की शरारतें होंगी, और ये अधिकांश जो है श्री कृष्ण के बारे में बात करी हुई है इस रस में। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ आपका वात्सल्य रस होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वात्सल रस का जो कुछ उदाहरण है वो हैं, किलकत काना घुटवन आवत। तो इसमें देख रहे हैं आप, मनी मन कनक नंद के आंगन बिम्ब पकड़ीवै धावत। तो देख रहे हैं आप, इसमें श्री कृष्ण के बचपन की बात हो रही है कि श्री कृष्ण जो हैं वो घुटवन घुटवन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जहाँ पे भी श्री कृष्ण के, ज़्यादातर श्री कृष्ण के बारे में ही बात हो रही होगी, और बचपन की शरारतों के बारे में बात हो रही होगी, बचपन के बारे में बात हो रही होगी, बचपन की एक्टिविटी के बारे में बात हो रही होगी, वहाँ पे आपका वात्सल्य रस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम भक्ति रस की। ठीक है, देखिए भक्ति रस क्या होता है, भक्ति का मतलब भक्ति। ठीक है, जहाँ पे भी भक्ति का भाव प्रकट हो, जहाँ पे भी भक्ति की बात की गई हो, वहाँ क्या होता है, भक्ति रस होता है। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो भगवत विषय या फिर अनुराग होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं हम। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव निर्निधि नाम निजे नाबरे। तो आप देख सकते हैं इसमें राम 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 राम, बार बार राम राम आ रहा है, मतलब यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो आप आंख बंद करके भक्ति रस को समझ जाएंगे। तो जहाँ पे भक्ति की बात हो, भगवान की बात हो, वहाँ पे आपका क्या है, भक्ति रस होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं, जिससे कि मैं अपनी कोई भी वीडियो आपको डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।